हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सीटू कंजर्वेशन के बारे में। एक्सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। एक्सीटू कंजर्वेशन हमारे पास जो एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम जो है प्रोटेक्शन करते हैं, प्रिजर्विंग करते हैं और रीस्टोरिंग करते हैं जो भी हमारी थ्रेटन स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल की, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से उनको उठा के किसी नए प्लेस पे शिफ्ट करके उनकी हम जो है वो केयर करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या करेंगे इसमें, हम किसी भी जो हमारे पास पॉपुलेशन है किसी भी थ्रेटन हैबिटेट की, उसको वहाँ से उठा के नई लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे, चाहे वो विल्ड एरिया हो या फिर ह्यूमन केयर में। एक्स सीटू कंजर्वेशन हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट और बेस्ट नाउ कंजर्वेशन का मेथड है। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में किसी भी स्पीसीज को जो खतरे की कगार पे या कोई भी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज उसको वहाँ से शिफ्ट करके किसी नए प्लेस पे उसकी केयर करनी है, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसको कंजर्व करना है। इसके कुछ पॉइंट है हमारे पास किस तरह से हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहले है सीड जीन बैंक और जर्म प्लाज्म बैंक। ये हमारे पास अर्लीस्ट वे है जिसमें जो है जर्म प्लाज्म प्लांट का जो वो स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर में। सबसे ईजिएस्ट वे है हमारे पास। द टर्म सीड बैंक ऑल्सो रेफर टू द cryogenic laboratory facility in which the seed of some species can be kept available for long period। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए हम जो भी सीड्स है हमारी स्पीसीज को उनको रख सकते हैं। जर्म प्लाज्म कैन आल्सो बी प्रिजर्व बाय इन विट्रो कल्चरिंग वेयर कटिंग ऑफ प्लांट एंड मेंटेन अंडर कंट्रोल कंडीशन। हम जो इन विट्रो कल्चरिंग के द्वारा भी जो जर्म प्लाज्म है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास फील्ड जीन बैंक। जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन आल्सो बी प्रिजर्व बाय फील्ड जीन बैंक अंडर नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन। जो हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द जीन बैंक आर यूज टू स्टोर लिविंग स्पर्म्स, एग्स एंड एम्ब्रियोज। जो भी हमारे पास जो एनिमल्स के स्पर्म या एग्स हो गए और एम्ब्रियो आ जाते हैं हमारे पास, उनको हम जो वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। दिस टाइप ऑफ इन विट्रो कंजर्वेशन इज डन एट वेरी लो टेम्परेचर। जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन होती है वो क्या होती है और कितने टेम्परेचर पे क्रायो प्रिजर्वेशन होती है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो इन विट्रो कंजर्वेशन है वेरी लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। आपको टेम्परेचर भी याद रखना है और लिक्विड नाइट्रोजन भी याद रखनी है। दिस मे बी डन विद वेरी रैपिड कुकिंग और बाय ग्रेजुअल कुकिंग एंड साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम वेरी रैपिड कुकिंग करते हैं अगर हमें सीड्स को स्टोर करना है, और अगर हमें जो है वो ग्रेजुअल कुकिंग या साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन करते हैं अगर हमें टिश्यू कल्चर करना है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो हाईली सक्सेसफुल है हमारे पास क्रॉप लाइक पोटैटो में। नेक्स्ट मेथड इज बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में भी हम जो एक्स सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन हमारे पास जो कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का, जहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, ट्रीज को रखा जाता है, वहाँ पे डिस्प्ले होती है, रिसर्च होती है, एजुकेशन होती है, कंजर्वेशन होती है, ठीक है। करंटली देयर आर ओवर 1500 botanical garden and arboretum in the world having some 80,000 living species. Many botanical garden have facility of seed banks। जो हमारे पास botanical garden है उनमें जो है रिसेंटली सीड बैंक भी उन्हीं में किया जा रहा है, टिश्यू कल्चर और अदर लेटेस्ट एक्स सीटू कंजर्वेशन को बोटेनिकल गार्डन के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है जू। जू क्या होता है, हमारे पास जो है अबाउट 800 जूज हैं जहाँ पे हमारे पास 3000 स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स की जो है वो प्रिजर्व करके रखी जाती है, उनकी कंजर्वेशन की जाती है। होम गार्डन, बहुत सारी स्पीसीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि एशियन टाइम से जो है वो हम अपने घर में एज ए हर्ब यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। लाइक तुलसी होगी, पुदीना होगा, ये कॉमन जो हमारे पास हर्ब्स है जिनको हर कोई अपने घर के आसपास, एलोवेरा हो गया, ग्रो करता है, ठीक है। तो उससे भी हमारे पास कंजर्वेशन होती है, कुछ स्पीसीज को लुप्त होने से ये बचाते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेथड है, हेल्प करते हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ यूजफुल प्लांट्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है लिमिटेशन ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में। क्योंकि हमारे पास एक्स सीटू कंजर्वेशन की अच्छाइयाँ तो बहुत नजर आ रही है कि हाँ हम इसमें प्लांट को बचा रहे हैं या फिर एनिमल को कंजर्व करें, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या करता है, स्टॉप कर देता है नेचुरल इवोल्यूशन को, अडेप्टेशन प्रोसेस को। अडेप्टेशन नहीं हो पाती है, जो जैसे हैं वो वैसे ही चलते हैं। इन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन अडेप्टेशन प्रोसेस कम टू हाफ। जो हमारे पास क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन है उसमें हमारे पास अडेप्टेशन के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो हाईली एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा होता है। इट फेल टू रिक्रिएट द हैबिटेट एज अ वोल। हम दोबारा से वैसा ही हैबिटेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं जहाँ से हमने किसी स्पीसीज को उठा के नए हैबिटेट में शिफ्ट किया। ये स्पीसीज में अडेप्ट टू चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन ड्यू टू
जेनेटिक वेरिएशन ऑफ स्पीसीज इट्स सिम्बायोटिक काउंटर पार्ट और अदर एलिमेंट्स। अब जिसके साथ वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, क्योंकि हर प्लांट या हर स्पीसीज जो है दूसरी स्पीसीज का सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती हैं, ठीक है, उनको भी बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज को भी बेनिफिट होता है। जिस स्पीसीज कोई स्पीसीज किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो उनमें भी वेरिएशन आती है, उनकी लाइफ को भी जो है खतरा हो जाता है। सीड बैंक्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर फ्यू प्लांट स्पीसीज विथ रिकॉल सीड ट्रेंड सीड्स डू नॉट शो वायबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम। कई बार जो हमने सीड बैंक में सीड प्रिजर्व किए हैं वो वायबिलिटी नहीं शो करते हैं। कुछ तो स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हम काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन उसकी कर सकते हैं, लेकिन कुछ में क्या है कि वो सीड जो है वायबिलिटी शो नहीं करते, वो हमारे पास जब हम सीड्स को ग्रो करेंगे तो वो ग्रो ही नहीं होते। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशन है एक्सी2 कंजर्वेशन की। तो इसको क्विक रिवीजन करते हैं। तो एक्सी2 कंजर्वेशन की क्या लिमिटेशन बताई गई है कि सबसे पहले ये है कि नेचुरल इवोल्यूशन और अडेप्टेशन स्टॉप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव है हमारे पास, हम दोबारा से उनका वैसा हैबिटेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और जिस कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें वायबिलिटी लॉन्ग टाइम के बाद शो नहीं करता है। ये थी हमारे पास कुछ लिमिटेशन एक्सी2 कंजर्वेशन की। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।